अकेडमी से मैं रोशन कॉमर्स वाला। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मैंने पोस्ट पे डाल दिया है। आज मैं वही क्वेश्चन कराने वाला हूं। उससे पहले दोस्तों थोड़ा सा एक बात आपको बता दूं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बनता है और बैलेंस शीट के करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से बनता है। बैलेंस शीट के करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से बनता है। अगर बैलेंस शीट का करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज इस दोनों में मैं ये देखता हूं कि करंट एसेट्स में इनफ्लो है कि आउटफ्लो है, करंट लायबिलिटीज में इनफ्लो है कि आउटफ्लो है, तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज ये दोनों आइटमें हम लोगों के ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दोस्तों आते हैं। यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो बनता है हमारा वो बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से और बैलेंस शीट के करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज से। उसके बाद दोस्तों जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है वो बैलेंस शीट के जो बचे हुए लायबिलिटीज के आइटम है उससे बनता है और उसके बाद जो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है वह एसेट्स के जो बचे हुए आइटम होते हैं उससे बनता है। यानी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज ये दोनों निकल कर चला आता है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 यही दिया हुआ है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसमें पहला दिया हुआ है कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रॉफिट एंड लॉस दिया है 2020 का और 2021 का। तो 20 में है 1,20,000 और 21 में है दोस्तों हमारा 1,30,000। तो 20 में तो 1,20,000 है और 30 में हो गया हमारा 1,30,000। तो दोस्तों 10,000 रुपए यहाँ पर मुझे नेट प्रॉफिट हुआ है। अब इस साल मैं ये देखूंगा कि 20 में कितने अमाउंट था, 21 में कितना हो गया। तो 20 में जो अमाउंट हुआ है अगर 21 का डिफरेंट होगा वही कैश इनफ्लो है और वही कैश आउटफ्लो है। तात्पर्य दोस्तों कि ईयर 20 में कितने अमाउंट थे, ईयर 21 में कितने अमाउंट हो गए, तो 20 और 21 का जो डिफरेंस होगा वही बताएगा कि कैश इनफ्लो है कि कैश आउटफ्लो है। जैसे दोस्तों पहला दिया है इसमें डेटर है 20 में था हमारा 62,000 और 21 में हो गया हमारा दोस्तों 50,000। तो 20 में 62,000 देनदारों से लेने थे, 21 में देनदारों से हमें 50,000 लेने हैं। तो इसका मतलब है कि 12,000 रुपए देनदारों ने मुझे दे दिया। तो मेरा जो कैश इनफ्लो हुआ है वो कैश इनफ्लो डेटर का कितना हुआ है 12,000। उसके बाद अगला आइटम है दोस्तों, जरा बुक देना। अगला आइटम तो हुआ है डेटर के बाद अदत्त किराया, आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट पहले था हमारा 42,000, अब है 24,000। लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज होती है। तो लायबिलिटीज पहले था हमारा 42,000 20 में और 21 में है 24,000। तो इसका ये मतलब है दोस्तों 18,000 मैंने रेंट दे दिया। तो जब रेंट दिया तो इसमें कैश जाएगा। अब चूंकि दोस्तों ये करंट लायबिलिटीज का पार्ट है इसलिए लेस में आएगा आउटस्टैंडिंग रेंट। उसके बाद दोस्तों अगला दिया है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस पहले था दोस्तों हमारा 4,000, अब है 8,000। तो प्रीपेड का मतलब एसेट्स होता है, प्रीपेड हमारा एसेट्स होता है, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में पहले प्रीपेड था 4,000, अब प्रीपेड है 8,000। इसका यह मतलब है कि पहले हमने इंश्योरेंस का जमा किया था 4,000, अब हमने इंश्योरेंस का जमा कर दिया है 8,000। इसका यह मतलब है 4,000 मैंने इंश्योरेंस का पैसा और दिया, तो यहां भी कैश जा रहा है। मित्र हमें यही पकड़ना है कि हमारे पास कैश आया है कि हमारे पास से कैश गया है। जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस है ना दोस्तों, पहले साल था 4,000, इस साल हो गया 8,000। तो हमारा इंश्योरेंस एसेट्स होता है, तो करंट एसेट्स में इस समय दिखाई दे रहा है 8,000। इसका यह मतलब है कि 4,000 मैंने किसी को एडवांस दे दिया है तभी तो करंट एसेट्स है 8,000। तो यहाँ पर मेरे पास कैश आउटफ्लो हुआ और जब कैश आउटफ्लो होता है तो लेस में आता है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा कितना है 4,000। उसके बाद दोस्तों क्रेडिटर दिया है हमारा 38,000। 20 में था 38,000 और उसके बाद 21 में हो गया 26,000। तो दोस्तों 12,000 क्रेडिटर हमारा घटा। तो पहले लायबिलिटी देनी थी 38,000, अब देनी है 26,000। इसका यह मतलब है कि 12,000 हमने कैश पेमेंट कर दिया और जब भी कैश जाए तो कहां आता है लेस में, क्रेडिटर दिया है 12,000। उसके बाद दोस्तों गुडविल दिया है। गुडविल हमारा फिक्स्ड एसेट्स होता है जो कि इन्वेस्टिंग का पार्ट है, यहां पर आने वाला नहीं है।
उसके बाद दोस्तों इसमें ऐड में केवल एक आइटम है 12,000, तो 10,000 हमारा प्रॉफिट था, 12,000 हमारा दोस्तों कैश इनफ्लो हुआ। तो कुल कैश हमारे पास है 22,000, उसमें से कैश आउटफ्लो हो गया 34,000, आया है 22,000 और इनफ्लो है 22,000 टोटल, और आउटफ्लो हो गया, कैश गया जो हमारा वो गया 34,000। तो 22,000 आया है, 34,000 गया है, तो 12,000 का हमारा ज्यादा आउटफ्लो है, यानी कैश मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से यूज कर लिया। तो यहां पर लिखेंगे नेट कैश आउटफ्लो है, इनफ्लो नहीं है, आउटफ्लो है। जो और गया हमारा नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस 12,000, यानी कैश हमारे पास माइनस है 12,000 में। तात्पर्य यह है दोस्तों कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमारा 12,000 रुपए आउटफ्लो शो कर रहा है, ज्यादा गया हुआ है, इनफ्लो से 12,000 ज्यादा दिया है।